पत्रकार बंधुओं से भी कहूंगा कि आप लोग भी इनका चैनल देखिए और कुछ सीखिए। प्रखंड मोहड़ा कार्यालय में ऑपरेटर है। तो कार्यालय जाने का रास्ता ये है। ये प्रसूति महिलाओं के लिए एक अलग समस्या है कि कोई प्रसूति महिला है उसको इसी तरह पैदल लेके जाना पड़ता 1.5 किलोमीटर। ये तो कितना बहादुरी का काम कर रहे थे कि इस तरीके से कोई बंदा जो है कार्यालय में ड्यूटी करने के लिए जा रहा है। बताइए। पूर्वी खबर। नमस्कार, मैं हूं राजेश बर्मन और आप देख रहे हैं पूर्वी खबर। अभी कुछ दिन पहले हमारे मित्र हैं न्यूज़ 11 भारत के पत्रकार, और उनका बिहार दौरा जो है काफ़ी मज़ेदार रहा और वहाँ कुछ न्यूज़ वायरल हुआ है लालू चौक का। तो हम लोग बात करेंगे मनोहर गुप्ता जी से। मनोहर जी, मतलब हम लोगों का सफर तो साथ में काफी हद तक रहा, और अभी कुछ दिन पहले जो है आप जो बिहार दौरा किए, मतलब क्या सोच के बिहार दौरा किए, और सुने कि पैदल यात्रा किए, क्या सोच के ये किए? सबसे पहले तो पूर्वी खबर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और हमारा जो प्रयास रहा उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे बिहार जाने का कोई विशेष ख्याल नहीं था, लेकिन चूंकि आपको भी पता है कि बिहार में नवंबर में जो है विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, और मेरी भी इच्छा हुई कि बिहार जाकर के लोगों को दिखाया जाए, वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाई जाए, वहाँ पर ग्राउंड पे लोगोग की क्या स्थिति है इसको दिखाने की मेरी इच्छा हुई। और कहते हैं कि आप चाहे जो भी सोच लें, लेकिन होना वही है जो होना है। सब कुछ पहले से ही तय है, और मैं किसी भी माध्यम से किसी तरीके से मैं बिहार पहुँच गया, और बिहार बस दिखाने का प्रयास मैंने किया। और गया जिले से अत्रि विधानसभा से मैंने अपना वर्क शुरू किया था, और वहाँ से ही वर्क करने के दरमियान जो है मेरी इच्छा हुई कि मैं पैदल यात्रा करूँ, लोगों से जुड़ूँ, क्योंकि जब आप पैदल चलेंगे तो पैदल चलते चलते जो गांव आपको दिखेगा, तो वहाँ पर गांव में जाकर आप लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, उनके साथ कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छा होगा। चाहता तो मैं गाड़ियों का इस्तेमाल करके मोटरसाइकिल से, ट्रेन से भी जा सकता था, लेकिन पैदल यात्रा करना मेरे दिमाग में आया, ख्याल आया, और कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छा रहा लोगों के साथ। मतलब ऐसा रहा कि जमीन के लोगों को जमीनी तौर पे आपको देखने का शौक हुआ, और वो भी पैदल। मतलब क्या क्या देखने को मिला वहां पर? सर देखिए, बिहार हमारे भारत का 28 राज्यों में से तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है। बिहार जो है अशोक, महाराजा अशोक की धरती है, बिंबिसार की धरती है, अजातशत्रु की धरती है। बिहार सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है। काफ़ी पावन धरती है, और मेरा सौभाग्य है कि हमको वहाँ पर जाने का मौका मिला किसी भी माध्यम से। और सबसे आश्चर्य वाली बात है, रिपोर्टिंग करने के दरमियान मुझे एक गांव का नाम पता चला, लालूचक गांव के बारे में पता चला, और वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आज़ादी के आज 80 सालों के होते हुए भी वहाँ पर एक सड़क तक नहीं पहुँच रहा था। मतलब गांव की कनेक्टिविटी सड़क से नहीं थी, और लोगों को, वहाँ के लोगों को हॉस्पिटल जाने के लिए, बच्चों को स्कूल जाने के लिए, महिलाओं को, प्रसूति महिलाओं को विशेषकर हॉस्पिटल जाने के लिए, बाजार हाट करने के लिए, इस तरह की बहुत सारी समस्याओं से जो है उन लोगों को जूझना पड़ रहा था। और सबसे मतलब क्या करूं, मैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए आए थे रिपोर्टिंग करने के दरमियान। वहाँ के एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे से मिलने के लिए आए, व्हील चेयर पर आए थे, और वो एक पैरालिसिस पेशेंट थे। उन्होंने कहा कि मुझे सर जो पेंशन मिलता है उन लोगों को, वो पेंशन मेरे अकाउंट में तो आ रहा है, लेकिन हम पेंशन उठाने के लिए नहीं जा पा रहे, और वो 6 महीने से अपना पेंशन नहीं उठा पा रहे थे। सोचिए, एक पेंशन आता है 1100 रुपये के आसपास अभी मिल रहा है वहाँ, तो पेंशन आने से उन लोगों को कुछ अपने लिए कुछ विशेषकर करने का जो इच्छा होता है बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए, वो 1100 रुपये से कोई महल नहीं बनता है सर। कोई वो विशेष अपने लिए नहीं करते हैं, लेकिन उस पैसे से कुछ ना कुछ सहारा जरूर हो जाता है। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति की जो करुणा थी, कष्ट थी, उसने मुझे प्रेरित किया पैदल यात्रा के लिए। मुझे लगा कि नहीं यार, मेरे से जितना संभव हो पाएगा हम गांव से जुड़ेंगे, लोगों से मिलेंगे, और यहाँ की सरकार को दिखाएंगे, और सिर्फ वहाँ की सरकार को नहीं, हम भारत के लोगों को दिखाएंगे कि देखो यार, ग्राउंड पर रियलिटी क्या है, ग्राउंड पर स्थिति क्या है, देखो हमारे देश की क्या स्थिति है। और
वहाँ से मैंने पैदल यात्रा शुरू की। लोगों से मैंने एप्लीकेशन लिखवाया, एप्लीकेशन लिखवाने के बाद मैं पैदल यात्रा कर वहाँ से करीब-करीब मैं मानता हूँ 150 किलोमीटर के आस-पास होगा। वहाँ से पैदल यात्रा कर मैं पटना पहुँचा। पटना पहुँचने के बाद सीएम कार्यालय में जाकर वहाँ जनता दरबार लगता है। जिस दिन मैं पहुँचा था उस दिन शनिवार का दिन था और शनिवार और रविवार को जनता दरबार नहीं लगता है। मुझे 2 दिन वेट भी करना पड़ा। मेरी शरीर की स्थिति भी ठीक नहीं थी, पूरा पैर फट गया था और 2 दिन मैंने वहाँ मुझे होल्ड करना पड़ा और सोमवार को जाकर मैंने सीएम कार्यालय में वो पेपर मैंने जमा किया अपने हाथों से। जो आवेदन है हम लोग को सीएम तक का पहुंचाए हैं, उसका रिसीविंग ये है, रिसीविंग कॉपी है और ये मेरी आवाज़ें इन्हीं की वजह से आज सीएम तक का पहुंचा है। देखिए आगे क्या होता है नहीं होता है। हमारे मनोहर भाई जी जो हैं हमेशा लगे हुए हैं, हमेशा रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हम लोग की आशा है, विश्वास, पूर्ण विश्वास है कि इनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर के अभी 3-4 दिन पहले उस गांव में सड़क का शिलान्यास भी हो गया है सर। और क्या क्या मतलब कैसी परिस्थिति आपना पड़ा वहाँ बिहार में, बंगाल से बिहार की परिस्थिति दोनों क्या कैसा आपको महसूस हुआ? देखिए ऐसे लोग कहते हैं कि बिहार बहुत पिछड़ा राज्य है, लेकिन पिछड़ा क्यों है? ये हर किसी को वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। अगर लोग कह रहे हैं, सुन रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हम लोग तो रिपोर्टर हैं, हम लोग रिपोर्ट करते हैं, तो ग्राउंड पर जाकर के रियलिटी देखना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए वहाँ पर जवनिया एक गाँव है, वहाँ बहुत भयंकर बाढ़ आया था। हज़ार-हज़ार घर जो है पानी गंगा नदी में जाकर समा गया है। मुझे लगता है आज जो वहाँ कह रहे हैं, वहाँ पॉलिटिशियंस लोग कह रहे हैं कि अ, यहाँ से पलायन हो रहा है, युवाओं का बेरोज़गारी बहुत बड़ा समस्या है। मुझे लगता है कि वहाँ बाढ़ का समस्या सबसे बड़ा समस्या है और वहाँ के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, उनको जो है बाढ़ से निजात कैसे दिलाया जाए बिहार को, इस ओर जो है उनको काम करना चाहिए। और ग्राउंड पर जो स्थिति है वहाँ पर शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय है, लोगों का जीवन यापन बहुत दयनीय अवस्था में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी की, लेकिन गाँव में स्थिति बहुत दयनीय है। कनेक्टिविटी बहुत कम है, शहर के साथ कनेक्टिविटी बहुत कम है। सरकारी बसें बहुत कम चलती हैं वहाँ पर, मैंने देखा सरकारी बस गाँव में, विलेज में बहुत कम चलता है, तो एकोमोडेशन का भी बहुत प्रॉब्लम है। उनकी कनेक्टिविटी हॉस्पिटल तक पहुँचने के लिए भी बहुत कष्टप्रद है। विशेषकर वो लालू चक में ही देख लीजिए आप, बुजुर्ग कह रहे हैं प्रसूति महिलाओं को हॉस्पिटल ले जाने के लिए खटिया पर लेके जाना पड़ता है। सोचिए, क्या कभी आपने कभी आज तक कहीं रिपोर्ट करा है कि किसी प्रसूति महिला को खटिया पर ले जाना पड़ता हो? बताइए। आप अगर देखेंगे तो क्या करेंगे बताइए? ये तो मतलब हम मेरे सोच से परे हैं। सोच से परे है, मेरे लिए भी सोच से परे था। मैंने भी कभी नहीं देखा, मैंने कभी किसी को नदी इतना सर गला तक पानी तक माने नदी में डूबकर ड्यूटी करते हुए जाते हुए मैंने कभी किसी को नहीं देखा। ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था और वहीं से मुझे प्रेरणा मिला कि नहीं यार, बिहार देखना भी है और लोगों को दिखाना भी है कि देखो क्या स्थिति है। हमने तो कई वीडियो में हमने ये भी देखा कि गांव का जो रास्ता है वो रास्ता नहीं है, लगता है खेत हाँ, के पगडंडी जी, पगडंडी पगडंडी है, के हाँ। ऊपर से जा रही है। फिर काफी सारा मतलब ये प्रेरणा मिली और हमने मेरे को महसूस हुआ कि हम आपसे मिलके और भी लोगों को ये बता सके कि क्या क्या मतलब वहाँ। और दूसरा सवाल ये है कि अब फिर बिहार जाने का क्या प्लानिंग है आपका? प्लानिंग तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्लानिंग बोल के कुछ नहीं होता है सर, सब कुछ पहले से तय है। वो लालू चक गाँव सोचिए ना, 80 साल कोई नहीं पहुँचा वहाँ पर दिखाने के लिए। कितने लोगों ने वहाँ का समस्या दिखाया है या उन लोगों के लिए आवाज़ उठाया मुझे नहीं पता, लेकिन लगता है वो लालू चक गाँव को दिखाना मेरे किस्मत में था, मेरे हाथ में था। मैंने उसको दिखाया ही नहीं, सिर्फ मैंने उसका एप्लीकेशन जो है मैंने जमा भी किया। चुनावी माहौल है, मुझे लग रहा था कि इस चुनाव में अगर प्रयास किया जाए तो शायद उन लोगों का समस्या का समाधान हो जाएगा। और पैदल चलना मेरी इच्छा थी कि पैदल चलकर मैं देखूं, पैदल चला भी, लोगों से जुड़कर काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी लोगों ने प्यार दिया और मेरा कोई अपना वैसा कोई कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पर। मैं 4 दिन मुझे लगा, पटना पहुँचने में 4 दिन लगा, लेकिन 4 दिन कभी मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं दूसरे राज्य में हूँ। वहाँ के लोगों ने मुझे हर रात मुझे ठहरने का मेरा व्यवस्था भी हो गया। कभी नहीं लगा कि मैं अनजान जगह पे हूँ और काफ़ी अपनापन लगा लोगों के साथ और काफ़ी अच्छा लगा मुझे पैदल यात्रा करने मतलब का। ऐसा तो नहीं कि दशरथ मांझी से प्रेरित होकर आप बिहार को करीब से देखना चाह रहे हैं? दशरथ मांझी जी बहुत बड़े व्यक्ति हैं। उन्होंने
अपनी समस्या को समझ लिया कि ये समस्या पूरे गांव की है, ये समस्या पूरे बिहार की है, और उन्होंने 20 साल खुद को दिया उस पहाड़ को काटने के लिए। समझ जाइए, 20 साल अपना सारा जीवन उन्होंने उस पर झोंक दिया, एक सिर्फ छेनी और हथौड़ी से उस समस्या का निपटारा कर दिया। तो मेरे हाथ में जो था, मेरे हाथ में सर क्या था, एक बूम के अलावा और क्या था, गले में आवाज़ थी। मैंने इन चीज़ों का ही जो है संसाधनों का उपयोग किया, आवाज़ उठाई गांव के लिए, और मुझे समस्या का समाधान भी दिखा। लोगों ने मुझे बताया कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर सड़क का शिलान्यास हो गया, और आशा करते हैं कि जल्दी से जो है कनेक्टिविटी भी लोगों का वहाँ से शुरू हो जाएगा। अच्छा मनोहर जी, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि बिहार में जो है वो शराबबंदी है, तो मतलब इसमें आपने क्या देखा वहाँ? बिहार में शराबबंदी है ऐसा लोग कहते हैं। कई सारे वीडियोस भी हम लोगों ने देखा है, वायरल हुआ है कि वहाँ शराब पकड़ाया है, कई लोग शराब पीते हैं। भाई मैं तो शराब नहीं पीता हूँ। अब जब मैं शराब नहीं पीता हूँ तो मुझे शराब कहीं दिखा नहीं। शराबबंदी समाज के हित के लिए है। देखिए, जैसे लोग बताते हैं कि भाई 100 रुपये का चीज़ 400 रुपये में मिलता है, तो 400 रुपया में लोग शराब पीते हैं। लेकिन अगर वही 100 रुपये का शराब अगर 100 रुपये में मिलने लगे तो लोग 400 रुपये का पीने लगेंगे। कहने का मतलब ये है कि 100 रुपये का 400 रुपये में पी रहा है तो कम पी रहा है, लेकिन अगर वही 100 रुपये का चीज़ 100 रुपये में मिलने लगे तब आदमी 400 का ज़्यादा पी लेगा। कहने का मतलब ये है कि आप अगर ठीक हैं, आप अगर स्वयं अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, तो ये दुनिया आपके लिए भी ठीक है। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि भाई मुझे शराब पीना ही है, पीना ही है, पीना है, तो वहाँ की सरकार क्या करेगी? आप पी रहे हैं तभी वहाँ पर बिक रहा है कि नहीं? आप क्या कहते हैं सर, शराबबंदी को लेकर आपका क्या विचार है, बताइए। शराबबंदी पर एक ही, देखिए मेरी खुद की प्रतिक्रिया ये है कि मतलब लोग अगर पीना चाहते हैं और जो अगर नहीं पीना चाहेंगे तो नहीं बिकेगा। तो अगर यहाँ लोग पीना चाहते हैं तो वो बिकता है, और जहाँ बिकता है वो वहाँ लोग पीते ही हैं। तो अगर लोग खुद से सोच बैठे कि नहीं मुझे नहीं पीना है या उसमें कंट्रोल करे, तो फिर शराबबंदी तो ऐसे भी हो जाएगी, है कि नहीं? हाँ। मेरा यही कहना है कि आप अगर चाहते हैं कि आपका बिहार सुधरे, बिहार आगे बढ़े, बिहार में शिक्षा का स्तर बढ़िया हो, स्वास्थ्य का स्तर बढ़िया हो, तो आपको स्वयं भी खुद ठीक होना होगा। बिहार के लिए खुद भी आपको सोचना होगा। सब कुछ आप सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। देखिए पत्रकार जो है वो कुछ भी कर सकता है, ये हमारा जो कलम है वो कुछ भी कर सकता है। ये अगर आप में खुद में सोच हो तो मनोहर जी से हमने यही सीखा कि पत्रकार जो है कहीं भी जाकर हम लोग रोड बनवा सकते हैं, हम लोग कुछ भी काम करवा सकते हैं अपने कलम के माध्यम से। ये हमारे में इच्छा होनी चाहिए। अगर पत्रकार चाहे तो वो 200-400 में बिक भी सकता है। वो अधिकतर पत्रकार जो है हमारे जो बंगाल के देखे जाते हैं कि वो बिकते ही हैं, और हमारे मनोहर गुप्ता जी जैसे पत्रकार भी हैं जो बिहार में जाकर दूसरों के लिए रास्ता बनवाते हैं। हमारा काम है समाज सेवा करना, और हम लोग समाज हित के लिए ही काम करते हैं। और हमें मनोहर गुप्ता जी से ये सीखनी चाहिए कि हम लोग जनहित के लिए पैदा हुए हैं और जनहित ही करेंगे। और मतलब मैं सैल्यूट करता हूँ मनोहर जी का। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऐसा कुछ करते रहिए और हम लोग भी आपके साथ मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे पास आए, और हमारे लिए ये प्रेरणा रहेगा कि हम ऐसे ही काम हमेशा जो है आगे इसी तरह करते रहें, ईमानदारी के साथ। ऐसे ही लोगों से मिलते रहेंगे पूर्वी खबर में, और दिखाते रहेंगे। और आप भी सिर्फ पूर्वी खबर नहीं, नेशन 11 भारत भी देखिए, और उसमें कुछ अच्छी चीज़ें जो आपको मैं पत्रकार बंधुओं से भी कहूँगा कि आप लोग भी इनका चैनल देखिए और कुछ सीखिए, ताकि 200-400 में बिकना बंद हो जाए। देखते रहे पूर्वी खबर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।